कार हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने की। और हमने फिर ये बात दोहराई कि भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए और उनको नेस्ता नाबूद करना चाहिए। संजय जी, आप कानपुर जाएंगे शहीद पे ना? जी हाँ, वहाँ जाने का कार्यक्रम है हमारा। संजय जी, वो बिहार गए हुए थे मोदी जी और कश्मीर नहीं जा पाए, क्या कारण है? मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए प्राथमिकता जो है वो चुनाव है, चुनाव की रैलियां हैं। बिहार में चुनाव है तो वो चुनाव देखेंगे कि जाएंगे संवेदना व्यक्त करने। मोदी जी के लिए राजनीति और चुनाव सबसे पहले है। अब इस देश के लोगों को ये बात कब समझ में आएगी मैं नहीं जानता, क्योंकि सब ने उनको महामानव और भगवान बना रखा है। लेकिन सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, बिहार की रैली में चले जाते हैं, तो इस बात का दुख हम सबको हुआ। कश्मीर में जो लोग घायल हुए उनका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री जा सकते थे, घटना स्थल पे जा सकते थे। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ नहीं गए। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ नहीं गए। तो प्रधानमंत्री का मकसद साफ है, वोट मिल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, देश में जो कुछ भी होता रहे हो, कोई उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो वोट मिल ही रहा है, चुनाव जीत रहे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ता, प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता इस गांधी भवन के ऐतिहासिक सभागार में एकत्रित होकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे विस्तार देना है, कैसे गांव-गांव तक आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचाना है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी सम्मेलन की समाप्ति पर 13 बिंदुओं का एक प्रस्ताव, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानी जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, उन मुद्दों से संबंधित 13 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे हम लोग, जिस पे आने वाले दिनों में काम करना है। इसके अलावा 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से हर महीने आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। नंबर 1 रचनात्मक, यानी कोई सेवा का काम, श्रमदान, रक्तदान, सफाई अभियान, गोमती सफाई से लेकर नदियों की सफाई का अभियान, और कोई ना कोई एक संघर्ष का कार्यक्रम स्थानीय मुद्दे को या राज्य के मुद्दे को लेकर होगा। इस समय जो यूपी की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें लगभग 800 लोग आज भी लापता हैं, वो जिंदा हैं कि मर गए, उन श्रद्धालुओं के बारे में कोई आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। बक्सर में जो लोग मारे गए, उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो किसान खाद की बोरी के लिए मार खाता है, गन्ने के मूल्य उसको मिलते नहीं हैं। नौजवान प्रयागराज में आत्महत्या कर रहा है रोजगार न मिलने के कारण। ये तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और सुबह से ये चर्चा चल रही है। इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करेंगे और आगे पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। आज हम सब लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम में जो निर्दोष निहत्थे और मुझे उम्मीद है कि अब जिला पंचायत का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम उसी रणनीति को ध्यान रखकर दरवाजे दरवाजे जाकर दस्तक दें तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर न सिर्फ हमारे जिला पंचायत के मेंबर जीतेंगे, बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष जीतकर उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। साथियों, दोस्तों, बात बहुत लंबी हो जाएगी। बस में पहलगाम में जो घटना हुई है, उस घटना पर सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत दुख की बात है, बेहद पीड़ा की बात है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग तकलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारे 27-28 लोगों ने पहलगाम के अंदर जान गंवाई।
बात पर मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है कि शाम दर शाम चलेंगे तेरी यादों के चुनाव, शाम दर शाम चलेंगे तेरी यादों के चुनाव, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया हो। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनका दर्द हम कभी भूल नहीं पाएंगे, उनका दर्द हिंदुस्तान के लोग अपने दिलों में याद रखेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे कि नाकामी मोदी सरकार की थी कि वो टूरिज्म को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाई, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई। बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ा फेलियर ये मोदी सरकार का रहा है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को यही करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक आम आदमी पार्टी की कुछ पहुँच चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।